नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एनडीए का सियासी समीकरण पूरी तरह बिगड़ गया है। महागठबंधन में दरार ढूंढने में लगी बीजेपी को पता ही नहीं चला कि कब खुद उसके गठबंधन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिनके कारण अब सत्ता का संतुलन नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार को अब तक सीएम चेहरा बनाने की घोषणा नहीं हुई है। वहीं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनके एक बयान से नीतीश के नाराज होने की खबरें आई तो अमित शाह आज उनसे मिलने पटना पहुंच गए। आप जानते हैं कि बीजेपी का मतलब सिर्फ सत्ता प्राप्ति से है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, उसे किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। और यह बात आज फिर साबित हो गई, क्योंकि बिहार के बार बार चक्कर काट रहे मोदी और शाह ने एक बार भी उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि के परिवार की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं, हरिओम वाल्मीकि दलित परिवार के थे और उनकी लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। हालांकि राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद रहती है और राहुल गांधी आज फतेहपुर पहुंचे, और लेकिन उससे पहले हरिओम वाल्मीकि के परिजनों को धमकाया गया कि उनसे न मिलें। लेकिन परिवार के लोग सरकार के दबाव में नहीं आए और उन लोगों ने न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात की बल्कि न्याय की गुहार भी लगाई। आइए जरा पहले सुनते हैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार परिजन से क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उन्हें धमकाया गया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी ने भी क्या कुछ कहा वो भी सुनेंगे। पहले लेकिन हरिओम वाल्मीकि के परिजन की सुनिए। आप परिवार जी सही। आप बहन हैं? घर से बाहर नहीं जाने नहीं। फोटो दिखाओ, अच्छी फोटो। नहीं मिलना, हमने कहा हमारी जान चलेगा, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन न्याय मिलेगा। भैया की लाश तक तक उनकी आवाज नहीं मिलती। राहुल गांधी सर की लाश लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए वो क्या है। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, उनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है? घबराना नहीं, ठीक है? जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। आप सरकार भी नहीं चाहे, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है? इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपके आने से पहले मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया राहुल साहब? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।
तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां भी देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी आपको, और चूंकि अभी हम सरकार में नहीं हैं तो जितनी मदद की गुंजाइश है हम उतनी ही कर पाएंगे, लेकिन हम करेंगे। तो बिहार की चुनावी हलचल के अलावा भी राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुटे हुए हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी में केवल सत्ता की खींचतान मची है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसलिए ही जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बिहार आकर भी ऐलान नहीं किया कि नीतीश ही सीएम का चेहरा बने रहेंगे, और अमित शाह तो मोदी से भी एक कदम आगे निकल गए। कल एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीएम का चेहरा कौन होगा यह तो एनडीए विधायक दल का नेता बताएगा। बस फिर क्या था, नीतीश कुमार को पलटने का एक और मौका मिल गया। हालांकि नीतीश पलट पाते इससे पहले ही अमित शाह ने आज अकेले बंद दरवाजे के पीछे नीतीश कुमार से चर्चा कर ली। अब उस बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, अमित शाह ने नाराज नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की या अमित शाह ने नाराज नीतीश कुमार को धमकाया, यह बात कोई भी नहीं जानता है। लेकिन एक औपचारिक विजुअल इस मुलाकात की जारी कर बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है। उस विजुअल को भी दिखाएंगे हम थोड़ी देर में, जब नीतीश कुमार एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने उनके बगल में बैठे हुए हैं अमित शाह और कुछ एक लोग बैठे हुए हैं, बंद कमरे में मुलाकात। वो एक छोटा सा विजुअल यहां दिखाया गया है, उसको मैं अपनी टीम को कहूंगा कि उस विजुअल को भी दिखाएं। हालांकि कांग्रेस ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। इसी मसले पर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब इस चुनाव के प्रभारी, दो मुख्य हैं उसमें से, चार मुख्य रूप से हैं, उसमें से भूपेश बघेल भी हैं बिहार चुनाव में। तो भूपेश बघेल इस मसले पे क्या कह रहे हैं, आइए जरा सुन लीजिए। वो सब कुछ हो गया है भाई, सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते। वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। मुकेश सहनी भी लगातार नाराज चल रहे हैं। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। अमित शाह ने कहा भी है कि विधायक दल की बैठक में तय करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री। इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है। मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। और कर क्या रहे हैं अमित शाह जी, बिल्कुल पपेट को बना के। स्थिति ये है कि हर महीने वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने मध्य प्रदेश जाते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं। सर, कांग्रेस को 2020 में जितनी सीटें मिली थी उसके कंपैरिजन कम सीटें मिली हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? महत्वपूर्ण आरजेडी कम का इस वक्त। देखिए हमारे नया एक पार्टनर बना है तो उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी ना सर। आप लेकिन सवाल इस बात का है कि जो जेडीयू बड़ी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी बराबर सीट दी गई है। काफी टाइम लग गया सर नॉमिनेशन के, एक दिन पहले रात। तो वो हालत तो इंडिया में भी रहा है। इतनी बस अनुशासित पार्टी और सब कुछ बढ़िया, अभी भी तो वही हालत है उनकी। महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में पहले वो तो बताएं, उसके बाद हम लोग बता लेंगे चेहरा कौन है सर। आप लोग भी क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी। हमारे सब दल के लोग हैं। चेहरा कौन है? हो जाएगा उसमें तैयार, उसमें क्या था। आप लोग कब तय करेंगे? हमारे नेता लोग तय करेंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे पे तो लड़ा जा रहा है ना। हाँ तो आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब दोनों सभी पार्टी में तय कर लेंगे तो जिसके लिए आप लोगों ने सीट कम किया है, आप अपना सीट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हाँ। वो ये कह रहे कि डेप्यूटी सीएम का चेहरा मैं खुद ही, उस पर क्या कह? तो वो भी मांग करना कोई गलत है क्या? प्रजातंत्र मांग करना। आप लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री ऑलरेडी है वो क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री इस वक्त है उसका नाम क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच क्या सौदेबाजी हुई है, और क्या वाकई नीतीश एनडीए के जीतने के बाद सीएम बनेंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी सवाल यह भी है कि अगर एनडीए हारी तब नीतीश का क्या होगा। उधर बीजेपी के सहयोगी चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, उन्हें भी नीतीश जैसी हालत होने का डर है। और प्रशांत किशोर के खेमे में तो इतना ज्यादा डर है कि नॉमिनेशन के लिए निकला हुआ एक प्रत्याशी नॉमिनेशन तक पहुंचा ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं जहां नॉमिनेशन दाखिल की जाती है।
वो मंदिर पहुंचा और मंदिर से वो गायब हो गया। उसके बाद कहां गया पता नहीं। तो ये प्रशांत किशोर के, और प्रशांत किशोर तो अब कई गांवों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हर जगह उनका विरोध हो रहा है। और इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये बंद कमरे या आते हैं, उसके बाद बंद कमरे में मीटिंग होती है और इस मीटिंग में क्या कुछ होता है ये नहीं बताया गया, लेकिन दरवाजा बंद कर लिया गया। एक छोटा सा विजुअल सामने आता है, उस विजुअल को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सारी चीजें क्या कुछ बता रही हैं, यहां समझने की जरूरत है। बिहार में कैसे बिगड़ गया है सियासी समीकरण, और नीतीश ने कैसे तेवर दिखाए और राहुल गांधी ने कैसे संभाला है मोर्चा, इन सब पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरह बिहार के बिगड़ते सियासी समीकरण में बाजी मार लेगा महागठबंधन।